तो भाई लोग डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन नहीं है, बल्कि वो तो जेन्युइनली मल्टीवर्स को बचाना चाहता है। मार्वल वाले हमारा काटने के लिए जानबूझ के ट्रेलर्स में डॉक्टर डूम को इविल दिखा रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे का रियल हीरो है। तो अब तक डूम्सडे के दोनों ट्रेलर्स में हमें ऐसा बताया गया है कि कोई तो एक बड़ा थ्रेट आ रहा है जिसका सामना करने में इवन थोर तक ही फट रही है। पर अगर आप ध्यान दो तो वो बड़ा थ्रेट क्या है उसे कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। थोर एवेंजर्स से बात करते हुए भी उस थ्रेट का नाम नहीं लेता है, बल्कि वो कितना डेंजरस है सिर्फ इसके बारे में बताता है। एंड भाई लोग यहीं से सारी कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। नॉर्मली ट्रेलर देखने पर आपको ऐसा ही लगेगा कि जिस थ्रेट की बात थोर कर रहा है वो डॉक्टर डूम ही है, क्योंकि उसी ने तो थोर को मच्छर के जैसे मसला है। पर असल में वो बड़ा थ्रेट डॉक्टर डूम नहीं बल्कि इनकर्जन्स है। एंड डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर मेरी इस थ्योरी को काफी हद तक सही भी प्रूव कर देता है। तो लेटेस्ट ट्रेलर की ओपनिंग में हमें सूजन का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है, कहते हुए कि विक्टर हमेशा से ही ऐसा नहीं था। पहले वो काइंड था एंड दूसरों की परवाह करता था, पर फिर उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया। मुझे पता था कि वो भटक चुका है, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो टूट चुका है। एंड सूजन के इन्हीं डायलॉग से कंफर्म हो जाता है कि विक्टर वॉन डूम हमेशा से इविल नहीं था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो इविल बन गया। एंड उसके इविल बनने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है स्टीव रोजर्स है। मैंने पहले भी इस थ्योरी पर एक वीडियो बनाई थी एंड अभी भी कहता हूँ कि स्टीव रोजर्स ही वो पर्सन है जिसके कारण डॉक्टर डूम इविल बना है। स्टीव अगर पास्ट में पैगी के साथ नहीं रुकता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। एंड आज डॉक्टर डूम अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टीव जब पास्ट में रुका पैगी भाभी के साथ है, तो उसके ऐसा करने से एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई एंड यही से शुरुआत हुई इनकर्जन्स की। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बताया गया था कि अगर एक इंसान दूसरे यूनिवर्स में ज्यादा टाइम तक रहता है तो मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है। एंड अगर मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ेगा तो इनकर्जन्स तो स्टार्ट होंगे ही। तो स्टीव के पास्ट में जाने से इनकर्जन स्टार्ट हुए एंड उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा डॉक्टर डूम के यूनिवर्स पर, जहाँ इनकर्जन के कारण उसका कोई करीबी इंसान मारा गया। अब ये करीबी इंसान या तो उसकी वाइफ हो सकती है या उसकी माँ। अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ डॉक्टर डूम अपनी माँ को खोता है एंड उन्हें बचाने के लिए वो और इविल बनता जाता है। तो हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिले, जहाँ डॉक्टर डूम अपने किसी करीबी को खो दे एंड देन इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल इसका पता लगाने के लिए वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ट्रेवल करे। तो ऐसे में सूजन का वो डायलॉग भी परफेक्टली सेंस बनाता है कि विक्टर वॉन डूम पहले अलग था, लेकिन एक दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया एंड तभी से वो बदल चुका है। पर अभी भी वो इविल नहीं बना है। अपने किसी करीबी को खोने के बाद वो टूटा जरूर है, लेकिन इविल नहीं बना। जितना मैं डॉट्स को कनेक्ट कर पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग वो एवेंजर्स डूम्सडे के सेकंड हाफ में इविल बनेगा, लेकिन उससे पहले तक वो अपने हीरोज की मदद करेगा मल्टीवर्स को बचाने में। ज्यादा हैरान मत होना अगर डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के साथ उनकी शिप में ही अर्थ 616 पर आया हो। आई एम 100% श्योर ट्रेलर के इस सीन में डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर के साथ ही एवेंजर्स टावर में खड़ा है, पर ट्रेलर से मार्वल वालों ने उसे इरेज कर दिया है। तो सिंपली होगा कुछ ऐसा कि डॉक्टर डूम पहले तो एवेंजर्स एंड एक्समैन की मदद करेगा इनकर्जन्स को रोकने में, लेकिन जैसे जैसे वो इनकर्जन्स के बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड उसकी जड़ तक जाएंगे तब विक्टर को रियलाइज होगा कि असली प्रॉब्लम तो ये सो कॉल्ड सुपर हीरोज ही हैं। ये बार बार टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं एंड इसी कारण इनकर्जन स्टार्ट हुए हैं। तो ये पता चलते ही डॉक्टर डूम एवेंजर्स फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन के खिलाफ हो जाएगा एंड अपने तरीके से इनकर्जन को रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे में रीड का वो डायलॉग भी काफी सेंस बनाता है, जहाँ वो कहता है कि विक्टर क्या ये तुमने किया। अगर यहाँ आप रीड के एक्सप्रेशंस पर ध्यान दो तो थोड़ा कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड है, जैसे कि किसी ने उसे बिट्रे कर दिया हो। तो यही वो मोमेंट होगा जहाँ डॉक्टर डूम सबको बिट्रे करेगा एंड उसके इसी बिट्रेल के कारण रीड इतना गुस्सा है। वहीं डॉक्टर डूम के बिट्रेल करने का रियल रीजन भी हमें इसी के नेक्स्ट शॉट में पता चल जाता है, जब वो कहता है कि यू ऑल आर लिविंग स्टोलन लाइव्स हैं, मतलब तुम सब के सब चुराई हुई जिंदगी जी रहे हो। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इनकर्जन्स को इन्वेस्टिगेट करते करते डॉक्टर डूम को रियलाइज होगा कि एवेंजर्स के टाइम में छेड़छाड़ करने से ये सब कुछ हुआ है। सो यहाँ वो जिन स्टोलन लाइव्स की बात कर रहा है वो एक्चुअली में अपने सुपर हीरोज से कनेक्टेड है। एवेंजर्स एंड गेम में अपने सुपर हीरोज ने जो कुछ भी किया उससे इनकर्जन स्टार्ट हुआ एंड इसी बात से डूम काफी गुस्सा है। एक बार आप खुद ही सोचो, स्टीव रोजर्स को टेक्निकली पैगी के साथ एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। ही वाज सपोज्ड टू लिव एज कैप्टन अमेरिका, पर उसने टाइम मशीन का यूज करके एक नई लाइफ चुनी एंड पास्ट में पैगी के साथ रहने लगा। उनका एक बच्चा हुआ एंड वो अपनी लाइफ में एकदम खुश है। द नेक्स्ट आप स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड आधी दुनिया के लोग जो कि ब्लिप में गायब हो गए थे उन्हें देख लो, वो वापस नहीं आने चाहिए थे, पर एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करके उन्हें वापस ले आए
जाए बिना इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचे। तो यही स्टोलन लाइव्स वाला कॉन्सेप्ट डॉक्टर डूम को पसंद नहीं है, क्योंकि एवेंजर्स या फिर स्टीव रोजर्स तो मल्टीवर्स का बैलेंस बिगाड़ कर हैप्पीली अपनी लाइफ जी रही हैं, वहीं डॉक्टर डूम बेचारा उन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है। उसने अपने परिवार को खो दिया, जबकि ये लोग अपनी फैमिली के साथ आराम से रह रही हैं। एंड इसी बात से डूम काफी गुस्सा है। वही डूम की इस नफरत वाली आग में घी का काम करेगा लोकी। जहाँ डॉक्टर डूम को जब पता चलेगा कि लोकी जो कि पूरे मल्टीवर्स के सेंटर में बैठा हुआ है, वो इतनी पावर होते हुए भी ये सब कुछ होने दे रहा है, तो इस बात से डॉक्टर डूम का दिमाग और सटक जाएगा एंड वो फाइनली बैटल वर्ल्ड बनाने का डिसाइड करेगा। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। डॉक्टर डूम स्टार्टिंग से इविल नहीं था, वो तो बस एक ब्रोकन मैन है जो सब कुछ ठीक करना चाहता था। पर जब उसने देखा कि ये लोग पावर का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने, तो इसी चीज से गुस्सा होकर उसने खुद गॉड बनने का डिसाइड किया। एंड इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे का मेन विलन डॉक्टर डूम नहीं बल्कि इनकर्जन्स या फिर अपने सुपर हीरोज हैं। तो ओवरऑल डॉक्टर डूम करना तो बढ़िया ही काम चाहता है, पर उसका तरीका काफी गलत है, कुछ थैनोस के जैसे ही। तो आपको इस पूरी थ्योरी के बारे में क्या लगता है, अपने थॉट्स कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मार्वल के रिलेटेड ऐसी थ्योरीज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।